नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन ने बैन कर दिया है यहाँ पे ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स को फ्रॉम द फीमेल इवेंट्स, अर्थात जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ट्रैक और फील्ड के जो इवेंट्स होंगे उनके अंदर ट्रांस वीमेन्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया है कुछ साल के लिए। अभी कम से कम एक साल के लिए तो इनको बैन किया गया है। जानेंगे मामला क्या है, क्यों इनको बैन किया गया है, और जो दूसरी अदर कम्युनिटीज होती हैं लाइक जो भी ट्रांस वुमेन्स या फिर एलजीबीटी क्यू प्रो ग्रुप्स होते हैं उनका क्या कहना है, दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे, राइट। और वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन का क्या कहना है इसके ऊपर, क्यों बैन किया गया है, ये न्यूज आप देख सकते हो। वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन बैन्स ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम कंपीटिंग इन द फीमेल वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट्स, अर्थात जो भी विश्व स्तरीय रैंकिंग इवेंट्स होंगे उनके अंदर इनको बैन किया गया है। अभी के लिए बताया गया कि केवल एक साल के लिए बैन किया गया है, बाकी आगे फर्दर जो भी रिसर्च होंगी उनके आधार के ऊपर इनको शामिल कर लिया जाएगा। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल पे नए आए हो ना तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, राइट। अब न्यूज यही थी कि वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन के द्वारा यहाँ पे बैन किया गया ट्रांसजेंडर वुमेन को फ्रॉम कंपीटिंग इन द फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी में ये लोग भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक प्रकार से अगर आप देखोगे कोई भी मेल है जो ट्रांस होकर बन गया फीमेल, राइट, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर फीमेल, है ना। अब ट्रांसजेंडर फीमेल को जो वास्तव में ही जन्म से फीमेल है उनकी कैटेगरी में भाग लेने से एक प्रकार से रोका यहाँ पे जा रहा है एट इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट। अब ये जो प्रेसिडेंट है लॉर्ड कोए, गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा बताया गया नो ट्रांसजेंडर एथलीट हु हैड गॉन थ्रू द मेल प्यूबर्टी, यानी कि जो मेल प्यूबर्टी से फीमेल बने हैं वो यहाँ पे परमिट नहीं होंगे तो compete इन द फीमेल वर्ल्ड रैंकिंग कंपटीशन फ्रॉम द 31 मार्च, 31 मार्च से इनके ऊपर बैन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। ये वर्किंग ग्रुप एक साल तक रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, कि उनको शामिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि इन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर के अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी मात्रा कम से कम 5 नैनोमोल पर लीटर से नीचे नीचे होनी चाहिए आपके अंदर। आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सीक्रेट किया जाता है। अब इस हार्मोन को जिम्मेवारी होती है कि मेल के अंदर जो मेल प्यूबर्टीज होती हैं उसका मतलब एक प्रकार से जिम्मेवारी होती है, राइट। तो ये अगर मात्रा ज्यादा होगी, फीमेल के अंदर कम होती है, मेल के अंदर ज्यादा होती है, तो मेल की जो बॉडी मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रोंग होती हैं इससे, है ना। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर यहाँ पे करती हैं। इसीलिए इन्होंने बताया गया कि आपको ये वाला जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी मात्रा को मेंटेन करना पड़ेगा 5 नैनोमोल पर लीटर से कम, और ये जो थ्रेशोल्ड है आपको कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि 12 महीने तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही आप लोग कंपीट कर पाओगे इन दी फीमेल कैटेगरी, ये वाली बात यहाँ पे इनके द्वारा बोली गई है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम लोग ये नहीं करें कि सदा के लिए इसको बैन कर दिया गया, नहीं, अभी के लिए केवल एक साल के लिए बैन किया गया है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या रिसर्च होती है। जो वर्किंग ग्रुप मैंने बताया है वो यहाँ पे रिसर्च कैरी आउट करेगा, उसके बाद ही इनको खेलने के लिए शामिल किया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ कहा कि गाइडेड बाय द ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स विच इज प्रोटेक्ट टू फीमेल कैटेगरी, अर्थात हम लोग जो फीमेल कैटेगरी है उनकी यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला डिसीजन लिया गया है। करंटली नो ट्रांसजेंडर एथलीट्स कंपीटिंग इंटरनेशनली, वर्तमान में ट्रांसजेंडर एथलीट हमारे पास ऐसे नहीं हैं जो कि ट्रैक और फील्ड इवेंट में भाग लेने वाले हैं, चाहे फिर आपका पेरिस का जो ओलंपिक हो जाए या फिर दूसरा कोई इवेंट हो जाए, ठीक है। और एक कोटेशन इनके द्वारा यहाँ पे दी गई थी जो कि काफी सराहनीय मैं कह सकता हूँ। इन्होंने कहा कि डिसीजंस आर ऑलवेज डिफिकल्ट व्हेन दे इन्वॉल्व कन्फ्लिक्टिंग नीड्स एंड राइट्स बिटवीन दी डिफरेंट ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है। बट वी कंटिन्यू टू टेक द व्यू दैट वी मस्ट मेंटेन फेयरनेस फॉर फीमेल एथलीट्स अबाउट ऑल अदर कंसिडरेशंस, ये कोटेशन इनके द्वारा दी गई है लॉर्ड कोए के द्वारा, काफी सराहनीय बात है इनके द्वारा बोली गई है, ठीक है। अब वर्किंग ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। तो वर्किंग ग्रुप जो बनाया जाएगा उसको एक इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन यहाँ पे लीड करेंगे। वो अपनी मर्जी से, मतलब एक प्रकार से इंडिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेने के लिए। और इसके साथ साथ इस काउंसिल के अंदर या फिर इस ग्रुप के अंदर 3 काउंसिल मेंबर होंगे, 2 एथलीट होंगे फ्रॉम दी एथलीट्स कमीशन, एक यहाँ पे ट्रांसजेंडर एथलीट को भी शामिल किया जाएगा, 3 रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड एथलेटिक्स के, एंड साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे वर्ल्ड एथलीट हेल्थ के और साइंस डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे मेंबर्स को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी संस्थाएं मिलकर वर्किंग ग्रुप बनाएंगी और ये वर्किंग ग्रुप
फिर 1 महीने तक, सॉरी 1 साल तक यहाँ पे क्या करेगा, कंसिडर करेगा, कंडक्ट करवाएगा रिसर्च को, और देखेंगे कि क्या इस प्रकार से हम लोग ट्रांसजेंडर वुमेन्स को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये बात थी। अब अगर हम बात करते हैं, एक और डिसीजन यहाँ पे लिया गया, डीएसडी रूल आल्सो चेंज। अब डीएसडी क्या है, देखो इसको बोलते हैं डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट। तो ये भी एक कैटेगरी होती है ट्रांसजेंडर की। जैसे ये जो फीमेल है, ये खिलाड़ी है, इनका नाम हो जाएगा कास्टर सेमेन्या। साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है कास्टर सेमेन्या, राइट। तो ये किस कैटेगरी से आती है, ये ट्रांसजेंडर तो है ही है, साथ ही साथ ये डीएसडी कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब डीएसडी कैटेगरी क्या होती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ रेयर कंडीशन, इट इज ए ग्रुप ऑफ रेयर कंडीशन जिसके अंदर पर्सन हार्मोन, जीन्स एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बी मिक्स ऑफ मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो जो पर्सन मान के चले ट्रांसजेंडर तो है ही है, साथ ही साथ उसके अंदर मेल और फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के अंदर भी चेंज हो सकता है, जीन्स के अंदर भी हो सकता है, और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनके अंदर भी मिक्सिंग यहाँ पे हो सकती है। तो उन लोगों को बोला जाता है टीएसडी, दैट इज डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट, राइट। इनके लिए भी इन्होंने रूल्स जो हैं सख्त कर दिए गए हैं। अब ये जो कास्ट सेमेन्या है, इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है और बहुत सारे इवेंट्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टैली भी इनकी भरी पड़ी है। 2012 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता, और 2008 के अंदर गोल्ड जीता, लेकिन 2019 से इनके ऊपर बैन है, 2019 से ये खेल नहीं रही है। ठीक है, राइट। नाउ डीएसडी एथलीट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस देयर ब्लड टेस्टोस्टेरोन बिलो द लेवल 2.5 नैनोमोल्स पर लीटर। अब इनके लिए यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है कि इनको जो है ना, अपना टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको 2.5 नैनोमोल से कम रखना पड़ेगा। और ये जो थ्रेशोल्ड है आपका 2 साल के लिए रहने वाला है, मतलब 2 साल तक इसको मेंटेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये लोग भी उसके अंदर खेल सकते हैं किसी भी इवेंट के अंदर। ठीक है, ये बात हो जाएगी। Now, under previous regulations, DST athletes are only restricted in events ranging from 400 मीटर टू ए माइल। अच्छा, पिछला रूल क्या कहता था, अभी से पहले वाला, कि जो डीएसटी एथलीट्स हैं ये केवल 400 मीटर का जो इवेंट होता है उसमें नहीं खेल पाएंगे, 400 मीटर से कम वाला और 1 माइल तक हम कह सकते हैं। ठीक है, 400 मीटर से 1 माइल तक के जो भी इवेंट होते हैं उनके अंदर भाग नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते थे। अभी वर्तमान की कंडीशन ये है कि 13 ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे पास जो डीएसडी से बिलोंग करते हैं। 7 तो compete करने वाले थे इन इवेंट अबव ए माइल, एंड यहाँ पे 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि स्प्रिंटिंग इवेंट में भाग लेने वाले थे। यानी कि जो स्प्रिंट होता है ना, आई होप कि आपने स्प्रिंट ट्रैक इवेंट के बारे में पता होगा। तो स्प्रिंट इवेंट में 6 खिलाड़ी, बाकी इवेंट्स जो थे अबव ए माइल उसके अंदर 7 खिलाड़ी। तो ये लोग भी यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे, इस बार ये लोग नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि नन ऑफ द 13 विल नाउ बी एबल टू कम्पीट इन द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, यानी कि जो बुडापेस्ट के अंदर 2023 में होने वाली है, हंगरी के अंदर, उस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि हो सकता है, इनके द्वारा बताया गया है, पेरिस के अंदर जो 2024 में ओलंपिक होगा उसमें ये भाग ले लें। ठीक है, ताकि और रीजन यही है, कंडीशन यही है कि इनको भी क्या करना पड़ेगा, अपना जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी और टाइम टू टाइम उनके टेस्ट होंगे। ठीक है, ना सेमेन्या की अगर बात करें, मैंने बताया इसको 800 ओलंपिक गोल्ड, 800 मीटर के अंदर इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता 2012 के अंदर और 2016 के अंदर। और उस पहले भी अगर हम बात करें अफ्रीकन गेम्स की, या फिर ओलंपिक गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, या फिर किसी भी इवेंट की जो वर्ल्ड एथलीट के ऊपर होता है, वर्ल्ड रैंकिंग पे होता है, उसके अंदर इन्होंने अच्छे खासे मेडल्स जीते हैं। ठीक है, लेकिन 2019 से इनको ये कैटेगरी लगाकर बैन कर दिया गया है, अब 2019 से नहीं खेल रही हैं। अच्छा, अब कुछ और इवेंट्स भी हैं, कुछ और स्पोर्ट्स भी हो जाएंगे जहां पर इनको बैन करके रखा हुआ है ट्रांसजेंडर वीमेंस को, जैसे कि फीना, यानी कि जो स्विमिंग की एक बॉडी है, स्विमिंग की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने भी पिछले साल 2022 के अंदर बैन लगा दिया था कि ट्रांसजेंडर जो वीमेंस होती हैं वो फीमेल कैटेगरी में नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ साथ 2022 के अंदर ब्रिटिश थायलॉन करके है, ब्रिटिश थायलॉन ये भी गेम करवाते हैं, इनके द्वारा भी एक ओपन कैटेगरी बनाई गई थी इन विच ट्रांसजेंडर एथलीट कैन कम्पीट, केवल ट्रांसजेंडर वीमेन ही या एथलीट ही इसके अंदर कम्पीट कर पाएंगे, इनके लिए ओपन कैटेगरी बनाई। रग्बी फुटबॉल की बात कर लेते हैं, रग्बी फुटबॉल लीग ने भी यहाँ पर इनको बैन करके रखा कि रग्बी के अंदर भी अभी ट्रांसजेंडर जो वीमेन है भाग नहीं ले पाएंगी। ठीक है, फीमेल कैटेगरी के अंदर। तो ये बात है। अब अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से कंडीशन ये हो गई है कि जो क्रिटिसिज्म मतलब होना था, क्रिटिसिज्म तो देखो होना ही था, जो प्रो एलजीबीटीक्यू राइट्स ग्रुप हैं उनके द्वारा बताया गया ये वाला जो कदम है डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है,
आप ऐसे एक प्रकार से किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पे बैन नहीं कर सकते हो केवल किसी एक पैरामीटर के आधार पर, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे जो हडसन टेलर हैं, ये को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एडवोकेसी ग्रुप एथलीट्स एलाई, इनके द्वारा बताया गया है। एक अच्छी एक प्रकार से स्टेटमेंट इनके द्वारा भी दी गई है। इन्होंने कहा कि डू नथिंग टू एड्रेस व्हाट वी नो टू बी द एक्चुअल। भी बिल्कुल सही बात है। जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, क्या उसको पालोगे? प्रूवन थ्रेट टू वुमेन स्पोर्ट्स, जैसे कि अनइक्वल पे, रैम्पेंट सेक्सुअल एब्यूज, हरासमेंट, लैक ऑफ वुमेन इन लीडरशिप एंड द इनइक्वालिटीज इन रिसोर्सेज फॉर वुमेन एथलीट्स। अरे इन चीजों के ऊपर काम करो। इनके द्वारा बोला गया है अगर जब तक आप विमेन्स को इक्वल पे नहीं दोगे, उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको नहीं रोकोगे, है ना, लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो विमेन्स की जो लीडरशिप है उसके अंदर कमी है उसको आप बढ़ाओ। इनइक्वलिटीज होते हैं रिसोर्सेज में, साधन नहीं मिल पाते, संसाधनों की तो कमी होती है ना। तो ये चीजें हैं, इनको आपने क्या करना है, बढ़ाना है, न कि इस टाइप के आप कदम ले रहे हो। तो ये भी एक प्रकार से मुद्दा बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं, देखो विमेन्स की अगर हम बात करें कंडीशन ज्यादा खराब होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हरियाणा की हम बात करें, संदीप सिंह जो हरियाणा के मिनिस्टर भी हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनके ऊपर चार्ज लगाए थे। और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके ऊपर चार्ज लगते रहते हैं, कोच हो जाएंगे या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का हेड हो जाएगा, गवर्निंग बॉडी के मेंबर हो जाएंगे, उनके ऊपर चार्जेस लगते रहते हैं। ये चीज है, इनको रोकना पड़ेगा हमको। और वैसे देखते हैं, दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी कमेंट में आपकी राय क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइज, कि आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, ठीक है। क्या ये वाला जो कदम लिया गया है सही है या फिर गलत है, या फिर जो भी आपका ओपिनियन है उसको आप बता सकते हो, राइट। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। और जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।